हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले हैं एक मोमिन और साहिल एडम के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिन बिना तथ्यों के बातें किया जा रहा है, जिसके जवाब में एडम और साहिल ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जवाब दिया। तो आइए इस डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। क्या कभी कोई मुसलमान हमेशा जहन्नम में रह सकता है? ये देखिए जी, वो अल्लाह मियां बताते हैं सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 68, 69, 70, 3 आयतें पढ़ूंगा। और वो लोग नहीं पुकारते अल्लाह के साथ किसी और माबूद को, और ना ही कत्ल करते हैं। किसी को नहीं पुकारते मींस यानी कि वो मुसलमान हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद नहीं पुकार रहे। और ना ही कत्ल करते हैं किसी जान को जिसको अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हो। जो शख्स ने आखिरी जान कत्ल की थी, वो एक इस्लामिक स्कॉलर था, मोहतरम जान थी। मगर हक के साथ, और ना ही कभी जना करते हैं। यानी कि अल्लाह ने शिर्क के साथ इन 3 चीजों को ठहराया है, उतना ही इक्वल ठहराया है वाओ के साथ। वाओ का मतलब होता है और और अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना ठहराना, कातल ना हो, वला युकातिलु, जो कत्ल ना करता हो किसी जान को जिसको अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हो, मगर हक के साथ। और हक के साथ मीन्स यानी कि कसास के लिए। और ना ही कभी वो वला, और ना ही कभी वो जना करते हो। ठीक है। और जो भी काम वो करेगा, इसको इसकी सजा मिलकर रहेगी। मगर अगली आयत क्या कहती है? क्यामत के दिन इसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा, और वो इसमें हमेशा हमेशा जलील होकर रहेगा। हमेशा हमेशा। सर देखें, यहां पे हमेशा हमेश जलील होके रहेगा। एक दफा नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, 5 मिनटों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए नहीं, 50,000 सालों के लिए नहीं, 2 लाख सालों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, अगली आयत पे जाएं तो देखिए गेम क्या चेंज होने लगी है। सवाए इसके, भाई इसका किसके इंग्लिश सवाए? ट्रांसलेशन में यार लिखा एक है सेकंड, अबाइड देयर। हश हश। नहीं नहीं नहीं, भाई मुझे आप फिनिश गलत करने दे। बोलेंगे तो मैं आपको भाई टोकूंगा। मुझे नहीं नहीं फिनिश नहीं करने दे, भाई मुझे फिनिश नहीं करने नहीं, दे, फिर आप सुने बोलिएगा। नहीं, आप अगर देखें, भाई मैं मुझे बहुत फिनिश पेशेंस करने रहता दे। हूँ। साहिल भाई इधर आप इंटरव्यू गलत रुकना है बोल रहे हो, प्लीज। आप गलत साहिल बोलोगे भाई तो म्यूट ये कराए जरा। गलत है। एक मिनट। हाँ एडम, एक मिनट, एक मिनट, जी जी, एक लेट मिनट। मी हाँ फिनिश फर्स्ट। हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट, सिर्फ वो सिर्फ बट यू उनको आर नॉट निशानदेही फिनिशिंग इन अ करने राइट वे। दीजिए। अच्छा मोइन खान भाई, क्या क्या बोल रहे हो? ये ऊपर जो बोला गया है, इस पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है देखो। ऊपर जो आप कौन सा बता वाला? रहे थे, एक्सेप्ट फॉर ऊपर ऊपर, दोज दे हु विल रिपेंट अबाइड देयर बिलीव। इन ह्यूमिलिएटेड, या ऊपर ऊपर। यही वाली जो स्क्रीन पे है। हाँ मेरा भाई, हाँ इसके ऊपर करें। हाँ, multiplied for him with the punishment on the day of resurrection, and he will abide therein humiliated forever। हाँ कहाँ है भाई इसमें? यार एक सेकंड, अब आप बोलिएगा नहीं, अब मैं बोलूंगा। आपको हाँ अरबी का अगर ABCD भी नहीं पता तो मेरा कसूर नहीं है, ट्रांसलेशंस गलत हो सकती हैं। मुझे बताएं, युखलिदु का मतलब क्या होता है? वो यखलुद का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऊपर बल्कि उस यहाँ पे पे ही आ रहा है, ओवर he will ऊपर abide आ भी रहा forever। है, एंड ही विल अबाइड फॉर एवर। मैं जो हम्म, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ वो बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, अपनी नहीं पढ़ रहा। भाई जरा जो भी है, तहम्मुल से सुन लें, तहम्मुल जो से भी सुन है, लें, उसके बाद जवाब जो भी है। दीजिएगा। हमेशा हम्म, हमेशा सही इंटरनेशनल एक एक बंदे ने युखलिदु लिखी का है, वो मतलब गलत भी क्या हो। है? सर उसमें युख यार मुसलमान ना होने युखलदु। का भी यार चुप कर क्राइटेरिया जाओ है। यार अभी, एक मिनट मुझे मोइन खत्म खान। कर लेने दो अपना। सर आदम भाई, आदम। देखा, मुझे अपना पॉइंट खत्म हम्म, कर लेने दो, फिर जो मर्जी बोलना अपने टाइम में। दुनिया की जोन बोलो सी मर्जी बोलो। चीज लेके आना, मैं फिर तुम्हें रिबटल भी आपने दूंगा पूरा। पूछा ना युखलदु, मैंने चलो उन्होंने अभी नहीं जवाब एक मिनट पूछा दिया। है, एक मिनट समझ लें। भाई। आदम भाई एक मिनट, एक जवाब, एक बात हाइदर बोल दूं? हाइदर रुक जाए प्लीज, मुझे अपना नहीं, सेंटेंस एक पूरा बात, करने एक दें। बात। आप लोग उसमें 5 5 मुसलमान नहीं, होने दस का भी दस मिनट पॉइंट है। बोलते रहे। अबे ओके। हैदर, अपनी बारी पे बोली, मुझे बात हैदर पूरी को करने मैंने दो, जो म्यूट मर्जी किया बोले। है। हम्म। ठीक है, उनको पॉइंट एक, मोइन भाई आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि वहां पे हमेशा हमेशा का ही जिक्र है। ठीक है। अब कहाँ? एडम को अपनी बात, वहां लिखा है ना वो यखलुद, फिर यखलुद से का वो मतलब एडम। क्या है? एक यार यखलुद मिनट, का मतलब दाखिल करना है, एक मिनट, यखलुद। एक मिनट, एक मिनट। एडम, उस पे वो पॉइंटर लेके जाओ अबदन यखलुद का पे। है, अबदन अबदन का एक है। मिनट, एक मिनट। इधर क्या लिखा है जरा देखिए। भाई इंग्लिश ट्रांसलेशन मत बताओ, ये अरबी जानते हैं, बोल रहे थे ना ABCD, मैं तो नहीं यार, ये क्या जानता। हमेशा के लिए जलील लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यार कहाँ? कहाँ अरबी वो छोड़े ना, आप यखलुदु, आप 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 वो आप यखलुदु। आप जाओ उर्दू अपना कोई छोड़े ना। स्कॉलर लेके आओ यार, अपना कोई, यार प्लीज यार, अपना कोई स्कॉलर लेके ओके, आओ, मेरे साथ ठीक बात ठीक है, करो, बताइए। या फिर बाद में बात ओके करेंगे। ओके मैं भाई मैं ओके आपकी जवाब दूं? एक ट्रांसलेशंस मिनट। पढ़ रहा हूँ, किसी और की नहीं पढ़ रहा, ओके मुझे बताइए। पॉइंट खत्म कर अच्छा लेने दो। ठीक उसके ठीक बाद है, जो ठीक है, मर्जी करते रहना, मोइन उसके खान बाद भाई रुक जो ठीक है, दिल जाइए, रुक करे जाइए, ठीक रुक करना। जाइए, मोइन खान भाई रुक है। जाइए। ओके ओके हाँ, ओके। उसके बाद जो है ना, जो मर्जी करते रहना, जितना करना है करना। डॉक्टर इसरार हाँ अहमद हाँ, को खुद लाइन लगाना, उसे जहन्नम वासिल करना, मुझे परवाह नहीं है। वो आप वो लोगों के आपकी सोच स्कॉलर्स है। हैं। यार आप हाँ लोग जी, हाँ स्कॉलर है जी। ना, वो अगर गलत लिख रहे हैं, नहीं, जाहिल आप लोग हैं, उन्हें इम्पेशेंट क्यों जहन्नम हो में रहे होना हो चाहिए। इसका?
हम अभी मैं अच्छे से impatient नहीं हूँ, डिस्कशन मुझे कर मोइन रहे भाई थे। पॉइंट शांत हो खत्म जाइए, करने उनको दो। इससे पॉइंट पहले खत्म अच्छे करने से दे। डिस्कशन मोइन कर रहे खान थे, भाई, फिर इम्पेशेंट क्यों मोहसिन हो रहे हो? साहब, जब मैं यहाँ पे बैठा मोइन था नाम है पिछले मेरा। 10 मिनट से, 10 मिनट से हाँ बैठा जी, था, मैंने आपकी बात हाँ जी, में कुछ नहीं दखल हाँ दिया। जी, मैं हाँ जैसे ही जी। बोलने लगा हूँ, आपको मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं, तो मुझे आप पॉइंट गलत खत्म करने नहीं, दें। मिर्चे नहीं लग रही, मोइन भाई एक मैंने मिनट अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए, मिर्चे एक नहीं, पॉइंट मिल मिर्चे गया, आप नहीं, शांत दिस बैठे, इज उनको रॉन्ग। खत्म एक करके सेकंड, दिए। मोइन भाई एक मिनट शांत ठीक है, बैठिए, बोलना, अभी निकालूंगा मैं। बोलना, हैदर, बोलना। हैदर थोड़ा चुप हो जाओ। एडम, मैंने आपको म्यूट किया है 1 मिनट के लिए, ताकि इनको ऐसा नहीं लगे कि कोई गलत ट्रांसलेशन हो रहा है। 1 मिनट से। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट अपना, 1 मिनट, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, हमको यहाँ झगड़ा नहीं करना है, मसला समझना है, ठीक है? साहिल भाई, मैं तो हमेशा अच्छे से हाँ, ही बात कर रहा था, ये बंदा हाँ, मोइन, बदतमीजी पे उतर आया। नहीं नहीं, एक आप मिनट, खुद एक मिनट, देख रहे हो। मोइन भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, हम्म, मोइन भाई, अब देखो मैंने हम्म, आपके सामने ट्रांसलेशन रखा है, ठीक है? राइट, वही राइट। आयत की, ठीक है? इसका उर्दू भी मैं पढ़ देता हूँ। कयामत के ओके दिन जी। इसका अजाब बड़ा बड़ा कर दुगना कर दिया हम्म, जाएगा, और वो जलील होकर इस अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे, ठीक है, हमेशा हमेशा रहेगा। ठीक है ठीक जी। है? ओके, डाउट क्लियर? लेट्स ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी आप बीच में मत बोलिएगा। ओके, एडम मैं को अपना म्यूट कर पॉइंट रहा हूँ। करने दीजिए। ठीक है, मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। एडम, अपना स्क्रीन शेयर करो आप, 1 मिनट रुको। ठीक है, हाँ जी, एडम कंटिन्यू करिए आप। हाँ जी, ये बात ये है कि जब आप मेरे ऊपर कोई तोहमत लगा रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं तब गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं स्क्रीन सामने दिखा के उसको पढ़ने की बजाय अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर किसी की गलती है स्कॉलर की जिसने आप लोगों की ट्रांसलेशन लिखी है, ये आपका काम है कि अपने टाइम के ऊपर समझाएं कि डॉक्टर इसरार अहमद को अरबिक का एबीसीडी का नहीं पता था, वो गलत थे, जहन्नम वासिल करें उनको, मुझे कोई परवाह नहीं है। नाउ पॉइंट जो है ना वो बीच में रह गया। अब जब एक चेन ऑफ थॉट चल रही होती है, मैं हार्डली अपना पॉइंट 2 मिनट में खत्म करता होता हूँ, और वो फिर से पीछे लेके जा रहे हैं। बात ये हो रही थी, बात खुड्डे लाइन लग गई। एक शख्स ने तमाम दुनिया का कत्ल किया है, एक दफा नहीं 100 दफा किया है, ठीक है? अल्लाह के साथ माबूद ठहराया, ना ही कत्ल करते हैं किसी जान को जिसने मोहतरम ठहराया हक के साथ, वो कभी जना करते हैं वगैरह वगैरह ये सारे, और ना ही कभी वो जना करते हैं। ये 3 चीजें शिर्क के साथ में शामिल हैं। इन सबको सजा मिलेगी। क़यामत के दिन इनका अज़ाब दुगना कर दिया जाएगा और इसमें हमेशा के लिए ज़लील होते रहेंगे। अच्छा, एक्सेप्ट सवाए इसके जिसने तौबा की और ईमान लाया और इसने नेक अमल किए, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों में बदल देता है, हाँ, और अल्लाह परफेक्ट। गफूरुर रहीम है। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वो शख्स ने 100 कत्ल किए, उसके 100 कत्ल अच्छाइयों में बदल गए हुए हैं, उसकी बुराइयां अच्छाइयां बन गई हुई हैं। अल्लाह मियां ने उसके लिए फरिश्तों को भी धोखा दिया, और वो जो डिस्टेंस था उसकी सिटी का वो क्लोज कर दिया, और वो उसकी अच्छाइयों में बदल गया। कोई हदीस मुझे आप दिखाएं ऐसी, उसके रेफरेंस की, उस हदीस के रेफरेंस की, जो ये बताए कि वो शख्स जिसको माफ कर दिया अल्लाह ने, जैसा कि इस आयत में बता रहा है कि अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह बख्श देता है और उसकी बदियों को नेकियों में कन्वर्ट कर देता है, वो उसको कैसे सजा मिलेगी उनके कातिलों को? कुरान की रूह से मैंने आपको बताया है, हदीस मैंने इसीलिए आपको शो ही नहीं की। क्यों नहीं शो की? क्योंकि हदीस पे मैं देख रहा हूँ जंपे लग रही हैं आप लोगों की। बताइए लेकिन कुरान की रूह से। एडम, 1 मिनट, जी एडम, वो जो जी जी मैंने हदीस पेश की थी उसमें भी साफ साफ है कि कोई अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसकी जी जी हर बुराइयों को जो है वो नेकी में बदल दिया जाता है। जी सर, देखिए, मिटा, सॉरी, देखिए नेकी में नहीं, हर बुराइयों को मिटा दिया जाता है। ये भी हाँ बात जी सामने आई है, फिर भी जी सर। इससे पीछा छुड़ाना कैसे चलेगा? सर सर देखिए, अब मैं जरा वो जवाब बात दे ये है दूं? कि जिस वक्त आप ईमान लेके आए, वो बात इसी वजह से है क्योंकि इस आयत के मुताबिक, देखिए हदीस जो है ना वो इस आयत को रेफर कर रही है ना वे, कि देखिए हम्म, सवाए इसके जिसने तौबा कर ली। जब आप तौबा करते हैं ना तो आप एक तरह से फिर ईमान लाते हैं, ये भी एक है, क्योंकि वरना तो तौबा 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 हर वक्त नहीं चल सकती। तौबा की और आप ईमान ले आए हुए हैं नेक अमाल करने के लिए, तो लोगों की जो बुराइयां हैं वो अल्लाह ने नेकियों में बदल दी हैं। अब जनाब इनसे टाइम जो मर्जी इनसे बुलवा लें, रेफरेंस दे दिए मैं।
जरा आपके क्लेम क्या है आदम जी, आप जरा वो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जहन्नम की आग में हमेशा के लिए जलेंगे या फिर क्या? आपका एक बार क्लेम थोड़ा मैं सर अगर मिसअंडरस्टूड यही हो बात समझ नहीं ना लगी आपको कि मैंने इतनी लंबी तकरीर में क्लेम क्या किया है, तो मेरा ख्याल है आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, सिर्फ हर पॉइंट को रिफ्यूट करने की बात कर रहे थे। नहीं, नहीं, मैंने रख दिया, 2 मिनट आपने 2 जो अभी मिनट के लिए समझा ना बाहर वो जाता बताएं हूँ। मुझे। देखिए, पहले मुझे जो लगता है आप जो समझ रहे हैं, द पनिशमेंट विल बी डबल फॉर हिम एंड ही विल रिमेन द डिसेंडेंट फॉर एवर, ओके, नहीं डिसडेन ऐसा फॉर नहीं एवर। है, अल्लाह ने आगे बता दिया सिवाय इसके जिसने तौबा की और ईमान ले आया। बात यह है कि जो उसने 100 बंदों का कत्ल किया है, आपके मुताबिक वो हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे बकौल आपके। हाँ जी, जी। यहाँ पे हकूकुल इबाद कुरान की रूह से माफ हुए हैं। 3 वर्सेस मैंने पढ़ाई हैं। हकूकुल इबाद पहली वर्स के अंदर मौजूद है, जना करने का हकूकुल इबाद भी मौजूद है, उसके अलावा कत्ल करने का हकूकुल इबाद भी मौजूद है। 58th वर्स के अंदर, 60th वर्स के अंदर अल्लाह मियाँ उसके सारे गुनाह माफ कर रहा है और उसके गुनाहों को नेकियों में बदल रहा है। किसी बंदे से या बंदी से नहीं पूछ रहा जिसका कत्ल हुआ है या जिसके लिए जना किया गया है। कुरान की आयत को झुटलाना चाहते हो, मेरा भाई 100 बिस्मिल्लाह झुटलाओ, आयतें आपके सामने। देखिए भाई, इसमें भी कुछ मेरे को खास दलील नहीं दिखी जिसमें कहा गया है कि इसको जहन्नम से बचा लिया गया। मैं आपको पहले ही जज का एग्जांपल दे चुका यार हूँ। हैदर, यार हाँ, बोलिए। अजीब इंसान हो यार। कुरान की आयत सामने पेश की है जिसमें साफ साफ हम लिखा हुआ है, एक मिनट, कि उनकी बुराइयों को नेकी में बदल दी गई है। मोहम्मद साहब की हदीस मैंने पेश किया जिसमें अच्छा, कहते ओके, हैं कि ये कोई अच्छा, इस्लाम, ये एक एक मिनट एक मिनट। मिनट सुन लो, सुन लो। इसका स्पेसिफिक आंसर आप दोगे, यहाँ वहां करोगे तो कोई आपका फायदा नहीं होने वाला है। दो चीज, एडम हाँ, ने जो आयत बताई उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी बुराइयों को नेकी में बदल दी जाएगी, ठीक है। अब जो तफरीक आप कर रहे हो वो कुरान से आप बताइए कि इधर जो है सब बुराई की बात नहीं हो रही, हालांकि इधर सब बुराइयों की बात हो रही है। मैंने जो हदीस पेश की उसमें भी हर बुराई की बात की गई है कि हर बुराई मिटा दी जाएगी। अब इसका बिल्कुल। जवाब दो और यहां से वहां मत होना भाई, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है और हाँ, स्ट्रीम क्लोज भी करना है। ये ओके। इस कुरान की आयत और मैंने जो हदीस पेश की वो दो, एक कुरान की आयत और मैंने जो हदीस पेश की, इसके बारे में आप हाँ, क्या मैं कहना कुरान की चाहेंगे आयत का वो जवाब बताइए। देता हूँ। जी। हाँ, देखिए, वो असल में इसमें मुराद ये है, तौबा करने का सवाब मिलेगा। एक्सेप्ट हिम दोज हु रिपेंट्स एंड बिलीव्स एंड डज राइटियस डीड्स, सो द अल्लाह विल टर्न और सब्स्टिट्यूट फेयर डीड्स इन प्लेस ऑफ ऑडियस वंस, देयर ऑडियस डीड्स इनटू फेयर डीड्स, एंड अल्लाह हैज बीन एवर फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। इससे हाँ, मुझे एक ही बात पता चल रही है कि जो तौबा करने का सवाब मिलता है आपको, जो आपने तौबा किया है अरे ना। भाई सवाब की, मेरे भाई हैदर, बात सवाब की नहीं हो रही है, बात देखो, रिप्लेस देयर एविल डीड्स। यार कितना झूठ बोलोगे हैदर, एक यार मिनट, भाई एक मिनट, कितना साहिल भाई एक मैं कोशिश ट्रांसलेशन बात तक बोलूं, रहने करोगे। दिए सर। एक मिनट, एक साहिल भाई मिनट, एक बात मैं बोल सकता हूँ? नहीं, एक मैं आपको मौका देता हूं मोइन भाई। हैदर, इधर हाँ, लिखा है अल्लाह विल रिप्लेस देयर एविल डीड्स। यहाँ हाँ, उनके उनके जो बुरे काम थे उसको कह रहा है कि अल्लाह उसको रिप्लेस कर देगा अच्छे से। हम्म, यार कितना बचने की, यानी एक मिनट, जरा गलत डिफेंड ट्रांसलेशन करने में की चेक कोशिश कर रहा हूँ। करोगे। ये कुछ और वर्ड्स के कई माने हो सकते हैं। एक क्या माना जरा बताओ, आप कितने बड़े, मुझे एक बात बताओ कि आप कितने बड़े मुफस्सिर हो, कितना कुरान का इल्म है आपको जो इसकी अलग एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आप ये बोल रहे हो। नहीं, कई सारी चीज़ों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांसलेटर होते हैं वो इस बुक को सही से, मतलब एक होता है ना कि एक किताबी जिंदगी है, तो उस अच्छा तरीके से बताओ ट्रांसलेट इधर, नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है, ठीक है हैदर, बताओ कि इधर जो अल्लाह ने फरमाया है, ठीक है, इसका आपके पास क्या डिफेंस में क्या है, बताइए। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ हम्म, चलो, अच्छा मीनवाइल आप चेक करो। मोइन भाई आप क्या कहेंगे। देखिए मैं ये कहूंगा, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें हमारे लिए तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन या कोई गलत बात नहीं है, मॉरल नहीं है। आप सही और गलत के बारे में बहस कर रहे हो, जबकि एथियस्ट के पास मोरालिटी का मोइन कोई भाई, बेस ही नहीं है, कोई नहीं एंकर ही नहीं, नहीं है। ना आप ना, समझ रहे हैं बात को? मोइन भाई ना, आप है ना, हाँ, एथियस्ट को जितना कोसा देना है, मोरालिटी नहीं नहीं है नहीं, मैं वो, कोसा सुनो नहीं दे सुनो, रहा हूँ। कोसा, चलो मैं अपने, मोरालिटी इज मैं एक एट मिनट, एक मिनट, बेस्ट, एक मिनट, एट एक मिनट, बेस्ट, एट एक मिनट बेस्ट मोइन भाई, सब्जेक्टिव। हाँ, एक मिनट, मैं वो वर्ड को वापस ले लेता हूँ क्योंकि आप हाँ बहुत जी, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि आप
जितना चाहे बोल लो कि एथियस्ट के पास मोरालिटी नहीं है, है जो भी है, ठीक है, उसको आप अभी के लिए साइड में रखिए। मैं ये नहीं, बोल रहा साइड हूँ में कि रख ही नहीं सकते ना। नहीं, इफ एक यू मिनट, आर इफ यू आर हाँ, ठीक है, एक मिनट, चलिए। एक मिनट भाई, हाँ जी। मोइन भाई, एक मिनट। मैं हाँ। ये आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ अल्लाह कह रहा है कि आप जो भी गुनाह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ईमान लेके आ जाते हो, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि आपके जितने आपके जो बुरे काम है, ठीक है, अल्लाह उसको नेकियों में बदल देगा। सही है, हाँ, और जो सही है। हदीस मैंने पेश की थी उसमें है कि आप अगर इस्लाम कबूल करते हो तो आपकी सारी हर बुराइयों को मिटा दी जाएगी। इसमें गलत आपको क्या लग रहा है वो बताइए। गलत ये है कि इंसान जो कुछ भी गुनाह पहले किया है, अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसको माफ कर दिया, मतलब वो ऐसे हो गया कि उसने कोई गुनाह किए ही नहीं। बच्चा अच्छा, मैं जैसा पैदा होता है ना। आप क्या कर रहे हो मालूम है? मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो कि भाई ये जो घर है ना, ये रेड कलर का होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ घर जो है ना ब्लू कलर का होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? क्या बोल रहे हो? क्या क्या? आप कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि ये घर जो है ना वो रेड कलर का होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ब्लू कलर का होना चाहिए। तो इसमें गलत कौन है बताइए ना आप। भाई रेड और क्योंकि ब्लू की बात एथियस्ट, नहीं हो रही है। आप मेरे एक भाई, मिनट, एथियस्ट जो है एक ना, मिनट भाई, एथियस्ट, मोइन हाँ, मोइन मेरी भाई, मेरी एक बात मिनट। खत्म करने दे एक सेकंड के लिए। एथियस्ट जो है ना, मोरालिटी पे कभी भी किसी भी रिलीजन पे तोहमत लगा नहीं सकते। क्यों? मैं आपको रीजन देता हूँ। क्योंकि एथियस्ट के नजदीक आप कितने भी बड़े बड़े एथियस्ट ले लीजिए, चाहे रिचर्ड डॉकिंस हो, चाहे लॉरेंस क्रॉस हो, चाहे कोई भी हो, ये खुद बोलते एट बेस्ट जो है ना, मोरालिटी जो है इज सब्जेक्टिव। सब हर एक का अपना एक ओपिनियन होता है। आप समझ रहे हो? हर एक का अपना एक भाई ओपिनियन। आपके हिसाब से मोइन जो भाई, चीज गलत लग अच्छा रही तो है वो एक मेरे मिनट, हिसाब एक से मिनट। सही हो मैं सकती एक है। मिनट, मैं इसका जवाब लेके आया हूँ सर। इतने देखिए, जल्दी लेके हाँ, भी आ एक गए? मिनट सुनिए। हाँ, मैं हूँ जरा। देखिए, गूगल आप स्कॉलर। जरा बताइए जीना का तौबा कैसे होता है? अरे आप हेलो, बताओ भाई, कुरान की आपको आयत दे जीना क्या? का दें, तौबा, कुरान की आयत दे दें सर, कुरान की आयत सुनिए। दे दें। हाँ, हाँ। कुरान वो बता रहा हूँ ना, 100 कोड़े मरवाने पड़ते हैं। सर कुरान की आयत दे दें। नहीं, 100 कोड़े मरवाने पड़ते कुरान में है। सर 100 कुरान की आयत कोड़े दे दें ना। जिसने जिना किया है उसको 100 कोड़े पड़ते हैं। जी सर, मैं बता रहा हूँ आपको, कुरान की आयत दें, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आप ये बताइए, जिना का तो फिर संसार करना भी है, वो किधर है? नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे वो संसार बात नहीं हो मतलब? रही, यहाँ पे उसको पत्थर मार मार के मार दो। यहाँ हाँ, पे ये है कि सवाए उसके जिसने तौबा कर ली, हाँ, उसको तो अल्लाह बता मियां रहा ने हूँ माफ ना। किया है। एक तो मिनट, उसकी बात बताएं, जिना का तौबा कैसे होता है? कैसे होता अपने है? आप को 100 कोड़े मरवा के। अच्छा, इतने उसे जरा कुरान की बोलने आयत से दें, क्या? कुरान की आयत दें कि नहीं, हुजूर करवा सल्लल्लाहु रहे। अलैहि वसल्लम, भाई, सुनिए, सर अभी आयत दे दें, डिफरेंस में अभी जा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। और सर इसलिए आयत दें। जब एक औरत को पत्थर मारे जा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहिल रिस्पेक्ट भाई करो जरा उसकी। आयत ले लें प्लीज। वो उसका वो तौबा, उसने तौबा किया है, समझ रहे हैं? जब वो भाई पत्थर आयत ले मारी जा रही दें, थी, भाई सुनिए आयत ना, दें। हदीस की है भाई, मैं सर बता रहा हूँ, ये आयत तो हदीस वाली देना, बात है। मैं कुरान अरे दिखा रहा हूँ हदीस आपको। की है, आप मैं मुझे कह रहे हदीस की हैं बात बता हदीस रहा हूँ कुरान ना। से ऊंचा है? सर आप मुझे कह रहे नहीं, हैं हदीस तौबा कुरान से कैसे ऊंचा नहीं, है? अच्छा, कुरान थोड़ी देर कहता है पहले ये नमाज पढ़ो। खुद एक मिनट बोले सुनिए, थे, एक मिनट पहले मुझे बोलने थोड़ी देर दीजिए। पहले ये कुरा खुद बोले एक थे मिनट, कि कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। एग्जैक्टली भाई, नहीं, इन्होंने। हमें भी सवाल करने का मौका दे यार। हम जब से जवाब देते अच्छा, जा रहे हैं 1 घंटे से। पता बात एक क्या मिनट है? सुनिए, 1 मिनट रुकिए भाई आदम भाई। कुरान में ही लिखा है नमाज पढ़ना है, लेकिन वो बताती हदीस है कि कैसे मेरी करना है। जान, आप कुरान कॉन्ट्रडिक्टरी में बात अरे कर रहे एक हैं ना। मिनट रुकिएगा भाई, सर 1 मिनट रुक जाइएगा एक बार। मैंने आपको बोलने दिया ना यार, ये क्या हरकत नहीं, होती है? आपने बहुत ज्यादा पीछे बोला था ना, नहीं, एक कंटिन्यू क्यों मिनट, मार रहे हो? मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने चुपचाप बोल दिया। मोहिन खान अब क्यों बीच में एक बोला क्यों कि कर मिनट, जरा रहे चुप हो? बैठिए। नहीं, ये हरकत होती है क्या? एक मिनट, गर्म क्यों हो रहे एक हो? मिनट। उनको ही बोला था भाई हैदर मैंने भाई, कि भाई चुप बैठिए आप, उनको वो। एक मिनट हैदर, ऐसा आपको चिल्लाना नहीं है, ठीक है? आराम से, मौका आपको मिल रहा है बात करने का, आप आराम से बात करिए, ठीक है? मैं नहीं, बार बीच में बार ये नहीं कूद कहता रहे। हूँ, एक मिनट, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम इधर झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है? आप अपनी बात रखिए, आराम से रखिए, ठीक हाँ, है? हाँ, तो मैं रख रहा हूँ तो वो क्यों कूद रहे हैं बीच में? अब मेरे को बोलने दिए। तो जैसे कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ी जाती है, तो उसका भी एक तरीका होता है। उसी तरीके से तौबा भी करने का भी हदीसों में तरीका मिलता है। ओके, जिना का जो आपका होता है तौबा कबूल होती है मानने के बाद, उसी तरीके से कत्ल की भी तौबा जो होती है वो अपना आपको गर्दन कलम करवाई, आई फॉर आई जो शरिया है उसके बाद होती है। तो मेरे 100 ख्याल से मैंने कत्ल, आपको आंसर दे दिया है। भाई 100 कत्ल की आप 100 बार कत्ल कर सकते हो क्या?
नहीं, एक कत्ल हुई बस खत्म, बताया ना, कैसे? यही हाँ, तौबा ये का फायदा सजा है। बराबर तो नहीं ये हुई ना। आपका देखिए ईमान है सर, बाकी ईमान है, आपको कत्ल सजा हुआ, बराबर कैसे हुई फिर? बाकी 99 का हिसाब कहाँ होगा फिर? देखिए मैं ये नहीं कहता कि सजा मिल रही है, हम ये नहीं कहते सबको बराबर सजा मिलेगी, ये तो मैं भी हाँ, मानता हूँ कि यार अच्छा, सजा इंसाफ सबको नहीं बराबर होगा। नहीं मिल रही, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो बच जाएगा पूरी तरीके से, नहीं, तो अल्लाह इंसाफ इसको अरे नहीं बच दुनिया करेगा। में गया, अच्छा आपके अंदर अल्लाह इतनी ने हिम्मत माफ है, कर ये दिया। हाँ, मैंने बताया ना सर, आपको क्लियरफाई हो जाना चाहिए कि पहले उसकी अपने आप को एक्सिक्यूट करवाएगा, तौबा कबूल, बस ये ऐसा मेरी नहीं गाल हुआ का ना, आंसर। अब ये ऐसा नहीं बाकी हुआ, यही है, एक मिनट, यही ऐसा है, अल्लाह नहीं ने हुआ, तौबा कबूल करने का भी तरीका होता है, जीना का ऐसा भी तौबा नहीं उसी हुआ। तरीके से कबूल होता है, वैसे ही कत्ल का। हैदर, भाई अच्छा मैं सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब दो हैदर, ठीक है? अल्लाह ने उसको जो है तौबा जो है वो क्यों कबूल करी, तौबा बोल रहा हूँ, अल्लाह ने उसको माफ क्यों किया बिना सजा के? किसको? उसका जवाब दो। वो 100 100 कत्ल कत्ल वाले जिसने को, किया था, हाँ, उसने बताया ना, फिर वो जहन्नम में जल करके वापस जाएगा, उसको थोड़ी कहीं नहीं डिसअपॉइंटमेंट ऐसा आनी लिखा, कहाँ है, चाहिए। कहाँ है? कहाँ लिखा है कि वो जन्नत में जाएगा सीधा? यहाँ माफ पे जो करना मैंने क्या आयत है? दिखाई है आपको, तो इस यहाँ पे आयत का लिखा जवाब है, दे रहा हूँ ना मैं सर, इसका इस जवाब आयत दिया में ना मैंने। दिखाया आपको। जैसे एक मिनट सुनिए, एक बार मैं फिर से जवाब दोहरा तो देता हूँ, आप आयत का ध्यान दीजिए इसी बात। जवाब, सुनिए, आयत हाँ दे रहा देखिए हूँ इस आयत। हैदर, अच्छा जरा मुझे अब एडम, सेंटेंस पूरा एक कर लें मिनट, तो इस चीज के लिए, ताकि वो उस लेवल के ऊपर आके जवाब दें। देखें, आयत ने बात की है तौबा करने की, आयत ने ये बात नहीं की कि इस दुनिया में जो तौबा रिपेंटेंस उसने की है, तौबा की है, रिपेंटेंस मांगी है, तौबा मांगी है, उसने हम्म, अपनी पनिशमेंट नहीं ली है, ठीक है, हाँ तौबा मांगी है। अब हाँ, तौबा का मतलब यही है कि अल्लाह मियां से उसने रिपेंटेंस मांगी है, जिस भी तरीके से मांगी है, इट हैज नथिंग टू डू कि उसको सजा मिलेगी तो ही रिपेंटेंस है, वरना अल्लाह मियां को क्लियरली कहना चाहिए था कि भाईजान इसकी तौबा का मतलब है कि उसको इस दुनिया में उसकी सजा मिल गई है, सुनिए हालांकि एक ऐसा मिनट, नहीं है। एक नंबर वन, मिनट, मैं लेट मी आपको फिर फिनिश, से, मैं एक मिनट आपको लेट जवाब मी मैं दे चुका फिनिश। हूँ पहले ही, आपको एक बार फिर से आपने दोहरा नहीं देता हूँ। दिया, सुनिए, आप नहीं घूमड़ गिरियां एक बार, जलेबी मार रहे नहीं हैं। एक बार सुनिए, अच्छा, एक मिनट जो भाई, आपने एक मुझे बार मैं जवाब फिर से दिया है, अपनी बात एडम, कह रहा हूँ। सुनिए फिर से एक एक बार मिनट, मैंने आखिरी बार एडम सुन को लीजिए, म्यूट किया। फिर मेरे को भी जानना है, हैदर, ठीक है, एक मिनट। मेरी बात सुनो, देखिए मेरे को हैदर बात, हैदर, हाँ एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपने सब आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है? हाँ, एक लास्ट मौका मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद लेट्स यू नो द पीपल डिसाइड, द व्यूअर्स डिसाइड कि किसके आर्ग्यूमेंट्स में कितना दम है, ठीक है? वरना ये ठीक है, सर्कुलर एक्सेप्टेड जो है एक्सेप्टेड, वो ओके हाँ एक्सेप्टेड। खत्म ही नहीं अब होगा। मैं साहिल बोलो। भाई, बोलता हूँ, मेरे को भी जाना है हमें बहुत, भी तो पूछने दे गालियां कुछ। पड़ने वाली है, गालियां पड़ने वाली, मैं चला जाऊंगा, आप क्या नाम है, खान जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, कुरान में नमाज पढ़ने को कहा गया है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका हमें कहाँ से मिलता है? हदीसों से, ओके? उसी तरीके से तौबा करने का भी तरीका अच्छा, हमें हदीसों हदीसों से से, मिलेगा। एक मिनट, ओके ओके, एक अभी मिनट पूरी हैदर, मैं अभी चला जाना है, नहीं मेरे को सुनो, जाना, अभी और डिबेट हदीस पे कंटिन्यू आए हो खत्म ना, नहीं करना है। मैं अपना पॉइंट हदीस रख रहा पे, हूँ, मैं चला जाऊंगा, सुनिए, एक मैं अपना मिनट, पॉइंट रख हदीस के अभी पे, चला जाऊंगा, ओके भाई, भाई मेरे को जाना है, हदीस बहुत पे लेट हो आए रही है, हो मेरे ना, को अपना काम कंप्लीट करने दिए, अभी बाकी मैंने म्यूट किया आपको, आप हदीस पे मेरे आए को हो, बात खत्म आपने, करने दीजिए, एक मैं मिनट उसके बाद चला भाई, जाऊंगा, उसके एक मिनट रुको, आप हदीस पे आ रहे हो, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि नमाज के बारे में आपने बात की, आपको पता है आज तक पूरा मुसलमान जो पूरी कौम है वो आज तक एक नमाज के तरीके पर मुत्तफिक नहीं हुई है। हदीस में इतना बड़ा झोल और उसमें इतने सारे इंटरप्रिटेशन और इतने सारे क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे ये आज तक एक नमाज के तरीके पे मुत्तफिक नहीं हुए मुसलमान। जी, अभी आप अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है। देखिए वो सुन्नत तरीका नमाज का दिया हुआ है, जो तीनों फिरके जो है ना, मेन फिरके जो है शिया, दोनों का मेरे ख्याल से सही है, दोनों के रेफरेंसेस ख्याल हदीस से में नहीं मिलते हैं। चलता ना भाई, नहीं, एक मिनट, हदीसों में उनका रेफरेंस मिला है, एक वो मिनट, एक रेफरेंस मिनट, लाके एक करते, मिनट, पूरी एक बात मिनट, खत्म होने एक दीजिए। मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम मिनट, कभी नाभि हैदर, में भी बांधा करते थे, कभी हैदर, सीने भी बांधा करते थे, और कभी नीचे भी रखते थे। हैदर, एक मिनट रुको। आपके ख्याल से बातें नहीं चलती है, सबसे बड़ा मसला ये है, ठीक है? और ख्याल दूसरी नहीं है बात, भाई, ये ख्याल नहीं, सुनो सुनो ये सुनो सुनो, रेफरेंस है। तो ख्याल क्यों बोला आपने मेरे ख्याल से? वो गलती से निकल गया, सॉरी, मैं उसकी माफी कितने मांगता हूँ, बार वो तीनों गलती करते हो ख्याल यार? नहीं, सॉरी, अरे गलती हो जाती है, आपसे भी होती अच्छा, होगी, और मैं एक बात सुनो, आपकी तरह जो एक्सपीरियंस नहीं सीने हूँ, ये पे, डिबेट मेरा पहली बार है, एक 2 मिनट, साल से लॉकडाउन में घर पे पड़ा हुआ हूँ, आज बोलने का मौका मिला है, ओके। अच्छा चलो, अच्छा दूसरी हाँ, बात सुनो हैदर, जो हाथ सीने पे बांधता है वो नाफ के नीचे बांधने वाले लोगों को गुमराह मानता है, वो कहता है कि ये सुन्नत के देखिए सब मुताबिक नहीं पागल है। से भाई, मैं बोल रहा हूँ, ये सब सब इस तो बात, तुम एक हाँ ही बचे हो ये जो, मेरा दावा है एक सब, मिनट मैं बता हैदर, रहा हूँ।
आप एक बांधो मिनट जैसे बांधना है, सुनो लेकिन सुनो दूसरों को गुमराह हैदर, बोलोगे तो आप खुद गुमराह हैदर है। सुनो, आप खुद भी उनको पागल और गुमराह बोल रहे हो। पागल बोल रहे हो ना, किस बुनियाद पे बोल रहे हो? मैं मतलब बताता हूँ, एक आप ही, मैं बता एक मिनट हैदर सुनो, एक आप ही, एक हैदर ही एक अभी ऐसा मुसलमान है जिसने सही इस्लाम को समझा है, और इसको छोड़ के दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने मुसलमान हैं, सब पागल है, क्योंकि वो एक दूसरे को गुमराह मानते हैं। जी जी मैं पूरी 1 मिनट, आप आधी अधूरी बात समझ रहे हैं। जो दूसरों को गुमराह कहते हैं इस बात के ऊपर कि वो ऐसे बांध के पढ़ते हैं, वो खुद हर पागल फिरका कहता है, हर है। वो फिरका बड़े दूसरे फिरके को गुमराह कहता है, बल्कि हाँ आपके तो नबी वो कह के गए जी, हैदर, वो फिर ग्रुपिंग के ऊपर आपके बोला है सर, ग्रुपिंग के ऊपर, हेलो ग्रुपिंग एक मिनट साहिल भाई, बटने के ग्रुपिंग ऊपर नहीं कहा कहा है, है, एक मिनट, हर बटने के ऊपर कहा फिरका है नहीं, बटने के ऊपर नहीं, फिरके के बारे में कहा है। सभी सर। फिरका जो फिरकों में है बट वो, जाओगे, फिरकों में एक बट मिनट, जाओगे, पूरी लेकिन हदीस क्या है? जाएगा एक जो मेरी वो जो हुजूर सल्लल्लाहु और जाएगा एक कौन जो सुन्नत को फॉलो करता है, कोई हाँ, स्पेशल तो फिरका नहीं। बाकी बाकी सब फिरके जो है वो गुमराह है ना। जी तो ये तो जी आपके नबी रसूल कह के गए कि जितने फिरके हैं सब गुमराह है, उसमें से एक ही जन्नत में जाएगा। एक ही जन्नत में जाएगी जो उनकी सुन्नत को फॉलो करते हैं। खैर हाँ, आगे बाकी बढ़ता हूँ, सब, मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी सुनिए नहीं नहीं, एक सुनिए, मिनट, अब कैसे आगे आगे बढ़ता हूँ, बढ़ोगे? सुनिए। एक मिनट भाई, ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे? कितना लंबा पॉइंट जा रहा है क्लियर हो भाई जाए। यार ये। हाँ ठीक है, ये पॉइंट क्लियर करके आप जाओ। मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ, आपके नबी कह के गए हैं कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तो जी अभी हमको ये पता चला है कि एक हैदर ही एक ऐसा है मुसलमान जिसने सही इस्लाम को समझा है, और बाकी जितने फिरके वाले हैं वो सब गुमराह और जहन्नमी है, देखिए, क्योंकि आप वो टॉन्ट एक करने सब, वाली बात कर रहे हैं, आपके में कुछ ये फिलहाल मैं आपका टॉन्ट ही मानूंगा। ओके, मैंने नहीं नहीं, कहीं टॉन्ट नहीं नहीं बोला जो भाई, फिर, एक मिनट, फिरके में बटे हुए हैं। पहली बात मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, जो फिरके में बटे हुए हैं और दूसरों के ऊपर एक फिरके के ऊपर लड़ते हैं, अच्छा हाथ देवबंदी, काट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देवबंदी बरेलवी ये सब फिरका है क्या? नहीं है? जी हाँ है। है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि सब जहन्नम में जाएंगे, अब आप सुनिए मानते 1 हैं? मिनट, पहले मैं सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ, आपने पहले मुझे बोला कि हाथ बांधने वाला कि हर फिरका यही बोलता है कि दूसरा गुमराह है, कि हाथ बांधने। देखिए, इस हाथ बांधने पर्टिकुलर नहीं, पूरे, टॉपिक पे बात हो रही भाई है, एक तो उस मिनट पे एक फिर वो मिनट गुमराह नहीं है। अगर एक जो एक बोले मिनट कि ये इस एक तरीके से हाथ मिनट बांधता है तो गुमराह है, हैदर, तो वो पागल है। मैंने फिर एक बार भाई आपको मेरा एक बोलो। सवाल है यार, एक ही सवाल एक है मिनट बस। मोइन भाई, मैं आपको मौका देता हूँ, रुक जाओ। हैदर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हर फिरका जो है वो दूसरे फिरके को एज टोटली, ये एक पूरे फिरके को गुमराह मानता है, जहन्नमी मानता है, और आपके मोहम्मद साहब खुद कह के गए हैं कि एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सब जो है वो जहन्नम में जाएंगे। उस हदीस को आप गलत तरीके से समझ रहे हैं। अच्छा, फिरकों में बट अच्छा एक जाओगे। मिनट, ओके, नहीं नहीं, ये नॉर्मल फिरकों फिर में ये बट जाने से वो फिरके सही हो जाएंगे क्या? नहीं, सुनिए सर, सर सुनिए। एक वो फिरके में 3 तरीके से काम होता है। उलमा होते हैं, बीच के ये मौलाना होते हैं, और तीसरी आम आवाम भाई होती है। तो मैं आम आवाम उलमा की सुनिए, नहीं, अभी मैं मैंने मोहम्मद साहब पूरी की, बात करने दीजिए, ठीक है? मैं उसी में मोहम्मद आंसर साहब की मिलेगा बात सर, कर ये रहा हूँ। इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है। नहीं नहीं सुने हैदर, मैं मोहम्मद आप साहब की सुने बात मेरी कर रहा बात हूँ। सुन आप। हाँ, मैं बात सुन चुका हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ, हाँ, सब्र कर ले थोड़ा। ठीक है। तो देखिए, एक मुफ्ती होता है, मान लीजिए एक अपने मोहम्मद अली मिर्जा भी बोल रहे थे कि एक वो अहले हदीसी के मुफ्ती होते, उनको रेफरेंस दिखाते कि देखो ये हो, हाँ इसमें कहा गया है कि नमाजें जमा कर सकते हैं, फिर भी वो बोलता है कि भैया नहीं 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 ऐसा नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या बोलता है, आप स्पीच देख लीजिएगा वो वाली कि मैं फिरकों की सर बात कर अरे रहा हूँ, तुम हाँ कहाँ पूरा पे सुनने मोहम्मद सुन अली, लीजिए, अरे भाई पूरी इंजीनियर बात सुन मोहम्मद ले, अली मिर्जा? पूरी बात सुने क्या आप? सुनने फिरकों बोल, से मैं फिर रिलेटेड नहीं बोल करो, रहा भाई, वरना ऐसे नहीं चल। वक्त जाया होगा। हाँ बस फिरकों से बात देखिए, करो। यार या तो टाइम आप बहुत कम है बोलने यार, दीजिए, 4:30 घंटे हो गए। रुक जाइए हाँ 1 मिनट, रुक बिल्कुल, जाइए, बस बोलने दीजिए मुझे जरा आप, ठीक है? तो फिरकों से वो रिलेटेड बोलिए आप। हाँ, फिरकों से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हम्म, उन मुफ्ती ने फिर बाद में कबूल किया कि देखो ऐसा है कि नहीं, मैं भी मानता हूँ कि ये नमाजें जमा करना जायज है, मैं खुद भी कर लेता हूँ, लेकिन भाई अहले बैत नमाज सुनिए जमा, सुनिए, अभी पूरी एक बात सुन लीजिए मिनट भाई, पूरी बात सुन यार, लीजिए। मैं नमाज के अरे ऊपर आप मेरी बात बात बोलने नहीं, नहीं दे रही है। हाँ सुनिए, नहीं, एक बार उससे रिलेटेड है वो, इतना सबर कर लीजिए आप। इतना 5 चिल्ला मिनट क्यों दिए रहे हो आपने मुझे, भाई? 1 मिनट। अरे गुस्सा दिला रहे एक हैं यार, बीच बीच में आप म्यूट कर रहे हैं, ये कोई हरकत होती है ढंग की? सबर करे, भाई इसके आगे आराम फिर से बोलता हूँ, यार, सुनिए। आराम। हाँ हैदर अरे सुन थोड़ा लीजिए थोड़ा भाई, मेरे थोड़ा को बात आप शांत हो बोलने जाओ। दे रहे हैं, इतनी देर से मैं शांत था। आप के एक आधे सुनो, घंटे से शांति बैठा था, बीच में आपने एक हटा भी मिनट, दिया था, तब भी मैं शांति था।
कोने में एक बैठा मिनट, पड़ा था। अब मुझे को बोलना चाहिए। मुझे फिरकों की बात करिए, मैं हाँ, फिरकों फिरकों के की अंदर ही के बात कर तरीके रहा की हूँ बात सर, नहीं कर वहीं रहा पे हूँ। मैं जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं पे जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहे तो हो? उस हाँ, वही फिरकों पे जा रहा हूँ। तो फिर उस मुफ्ती ने क्या बोला कि नहीं ये अहले बैत करते हैं, इसलिए हमें नहीं करना है। यहाँ आ गया फिरका परस्ती और ये लोग गुमराह है। मैं बोल रहा अब हूँ, सुनो अभी मेरी बात। मैंने बता आपके दिया कौन गुमराह, गुमराह है, डेफिनेशन। अब ये पब्लिक आप डिसाइड करेगी, रसूल है क्या? आप और इसके ऊपर डिबेट ही नहीं करनी। एक मिनट, नेक्स्ट में आगे आप बढ़ता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर हैदर, डिबेट ही नहीं एक करनी। मैंने मिनट आपको आंसर दे हैदर, दिया है कि फिरका का असल डिफिनेशन। आपने मेरे जो को आंसर आगे बात दिया, करनी भाई, मेरे को जाना है, अभी रुक जाओ। मैं इस आ, तौबा पे आ, ऊपर क्लियरिफाई कर दूं, ओके। एक उसी मिनट तरह की हैदर, एक मिनट उस रुको, भाई एक मिनट। जाने दो भाई, मेरे को जाना है, अभी जाना है जरूर। मैं अच्छा, खत्म करने दो जन्नत में मुझे। कौन सा फिरका जाएगा वो बताओ, कौन से जन्नत फिरके में वाले जो जन्नत में जाएंगे? जो बटेगे नहीं, सिंपल। बटेंगे नहीं मतलब सब तो बटे हुए हैं, अलग नहीं, अलग फिरका है। एक आम जन्नत आदमी में, नहीं बटा हुआ एक सर, मिनट आम आदमी नहीं बटा हुआ, मुफ्ती हैदर, मौलाना बटे हुए हैं। एक मिनट, मुफ्ती मौलाना नहीं, लोग बटे हुए हैं मुफ्ती मौलानाओं के साथ। वो लोग जो उनका इंटेंशन है वो नहीं है, उनको सही हदीस दिखाओ ना तो वो मान कौन भी सी लेते सही हैं। हदीस? आप जैसे आपको बताएं मालूम? तो दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे मोमिन बिना तथ्य की बातें किया जा रहा था, जिसके जवाब में एडम और साहिल ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी धुलाई कर दी। तो कैसा लगा ये डिबेट कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।